तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझा था, करेक्ट ना। आज हम लोग मैट्रिक्स के अंदर एक अलग कंसेप्ट यानी कि ऑर्डर से रिलेटेड एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जिस पर अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता हो तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं। लाइक जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 का है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 × 4 यानी कि 12 एलिमेंट हो जाएंगे। बट अगर मैं आपसे उल्टी चर्चा करूं कि मैं आपसे कहूं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं और आप मुझे उसके ऑर्डर बताइए, तो बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के दिमाग में आएंगे। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे 12/1 हो सकता है, कुछ कहेंगे 3/4 हो सकता है, कुछ कहेंगे 6/2 भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। आज हमें इसी चीज पर चर्चा करनी है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हों तो हम उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, ये कैसे पता करें। आज हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू m+1 n+1 p+1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर m n p क्या है, तो सही मायने में m n p जो है वो पावर या एक्सपोनेंट होती हैं जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट को फैक्टराइज करते हैं और जो उसमें प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी पावर्स होती हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं, लाइक मान लिया कि मुझे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं। मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के कंसीडर कर लिए, मान लीजिए 24, करेक्ट। तो 24 के अंदर अगर मैं चर्चा करूं तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा 24 का, 2 × 2 × 2 × 3, इट मींस 2 to the power 3 × 3 to the power 1 होगा या नहीं होगा, करेक्ट। तो चलिए साहब, अब इसके अंदर m n p क्या है, तो m हो गया 3, p हो गया 1, n हो गया 1, और अगर तीसरा नंबर भी आता तो p भी मिलता और एक और चौथा नंबर आता तो हमें q भी मिलता, पर यहाँ पर हमें दो ही नंबर मिले, m और n। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी, क्या होगा भाई नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, जल्दी से निकाल लेते हैं। इट विल बी 3m+1 इंटू n यानी कि 1+1, इट मीन्स 4 × 2, इट शुड बी 8। यानी इस 24 एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में हैं तो ऐसी 8 अलग अलग मैट्रिक्स तैयार की जा सकती हैं। अब बोले कौन सी हो सकती है, वो ऑर्डर्स क्या होंगे उनके, तो चलिए पॉसिबल ऑर्डर्स भी निकालना सीखते हैं कि वो 8 पॉसिबल ऑर्डर्स कौन से होंगे। तो उसके लिए आपको 24 के डिवाइजर्स लिखने होंगे। डिवाइजर या फैक्टर्स आप ऐसा भी कह सकते हैं। डिवाइजर्स ऑफ 24 क्या क्या होंगे, बोले सबसे पहले तो 1 सबका डिवाइजर होता है, 2 3 4 6 8 12 एंड 24 हो गए ना। देन द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, अगर ऑर्डर बनाने हैं तो चलिए साहब शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 लिया तो 1 का 24 में डिवाइड लगाएंगे तो 24, दूसरा 2 लिया, 2 का 24 में डिवाइड लगाएंगे तो 12, 3 का 24 में डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा 8, इस तरह से 4 का 6, इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं तो 6 का डिवाइड लगाएंगे 24 में 6/4, 8/3, 12/2 एंड 24/1। तो कुल मिलाकर देखा 8 पॉसिबल ऑर्डर्स बन गए। तो यानी हम दो काम कर सकते हैं, हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे और वो ऑर्डर्स कौन से होंगे, उसके लिए हमें डिवाइजर्स की हेल्प लेनी होगी। तो मैं समझता हूँ गाइस सबको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं यदि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो। चलिए अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आपके साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। जय हिंद।